खुशामदीद लोगो, ये दिसंबर 2016 में 8 में से 8 नंबर की तालीम दे रहा है। आईसीटी मेंटरशिप मवाद। हम खास तौर पे डबल टॉप्स और बॉटम्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कि हम इसमें दाखिल हूं, मैं नापे हुए चालों और साफ ऊंचाइयों और क्लीन लूज के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप यहाँ कीमत के इस अमल को देखें तो हमारे यहाँ निस्बतन मुसावी ऊंचाई के साथ कीमत में कमी है। बाजार में एक खूबसूरत है दोबारा पैदा होने वाला रुझान जो नापी गई हरकतों के बारे में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ कीमत की ये हरकत ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की जाए तो हमें तकरीबन उसी ऊपर वाले लेवल के करीब ले जाती है। और जब मैं बतौर ट्रेडर अपने सफर से गुजर रहा था तो मैंने इदारा जाती ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग से सीखी हुई बहुत सी चीजों को इकट्ठा करके दोनों को मिला दिया। और मैं जानता था कि ऐसा होगा, ऊंचाइयों के ऊपर स्टॉप्स पर हमले और निचली सतहों के नीचे स्टॉप्स पर हमले होंगे। और मैंने ये भी नोट किया कि पूरी कीमत की हरकत में नापी गई चालों के तस्वुरात मौजूद थे। और मैंने ये भी देखा कि जब मैं कीमत, डिलीवरी और डबल टॉप्स जैसी चीज़ों को मिलाता हूँ, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों हाइज़ एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो कीमत पहले ही नीचे जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर चुकी है। और इस कंसोलिडेशन के अंदर आइए लिक्विडिटी पूल्स और ऊपर-नीचे के रेंजेस को देखते हैं। तो यहाँ ऊपर हमारे पास ये रेंज है ना, यहाँ मैं इस कैंडल की ओपनिंग दिखा रहा हूँ, 7,742 और इस कैंडल की हाई जो कि 70,000 यानी बड़ा फिगर है। तो ये है हमारा रेंज यहाँ पे। अब जो मैंने चार्ट पर वाज़े किया है वो ओपन है, जहाँ कीमत एक अप कैंडल के तौर पर शुरू हुई और यहाँ एक और अप कैंडल है। और फिर इस कैंडल के नीचे जितनी भी हरकत है वो सब सेल साइड डिलीवरी है। तो इस रेंज में एक गैप या लिक्विडिटी वाइड मौजूद है। यहाँ नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल यहाँ पर। ये कैंडल्स यहाँ, ये कैंडल यहाँ। तो हमारे पास ये है और हमारे पास इस डाउन कैंडल का बॉडी है जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो इस बड़ी ऊपर की हरकत से बिल्कुल पहले है। आखिरी डाउन कैंडल हम बुनियादी तौर पर इस कैंडल के ओपन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। तो हमने मार्केट की लिक्विडिटी के दोनों अतराफ को नक्शा बना लिया है और अब हम ऐसी आइडियाज बना सकते हैं कि हम माकूल तौर पर कीमत से क्या तवक्को कर सकते हैं। अब रिटेल यूनिवर्स इसे इस तरह देखेगा कि डबल टॉप है इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस है, चलो शॉर्ट करते हैं और इन हाई के ऊपर एक हिफाजती बाय स्टॉप लगा देते हैं। और वो ये देख रहे होंगे कि मार्केट इस लो की तरफ नीचे ट्रेड करे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहता है कि यहाँ सपोर्ट से कीमत ने उछाल लिया था, इसलिए कीमत को लाजमी तौर पर इस लेवल तक नीचे जाना चाहिए। इदारों की सतह पर हम ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ऊपर लाजमी तौर पर बाय स्टॉप्स मौजूद हैं। तो जो ट्रेडर्स यहाँ पहले ही शॉर्ट हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने हिफाजती बाय स्टॉक्स यहाँ नीचे ले आएं। तो हम इंतजार करेंगे कि कीमत मजीद नीचे गिरे, इस फेयर वैल्यू गैप को बंद करे और मुमकिना तौर पर इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यहाँ नीचे हिट करे।
अगर कीमत इस लेवल तक नीचे आती है तो हम माकूल तौर पर तवक्को कर सकते हैं कि कीमत दोबारा ऊपर जाए और इन बाई स्टॉप्स को साफ करे। यहाँ मार्केट ऊपर आ सकती है, इस वाइड में ट्रेड करे, उसे बंद करे और फिर नीचे ट्रेड करे ताकि ये फेयर वैल्यू गैप बंद हो जाए, या इस मुकम्मल छोटे ब्लॉक को हिट करे ताकि ट्रेड बंद हो जाए। ये है दो मुमकिना मंजरनामे। जैसा कि सूरत हाल है, मार्केट नीचे की तरफ टूटना शुरू हो गई है, तो हमें मालूम है कि वो सबसे पहले इस तरफ की लिक्विडिटी तलाश करेंगे। इसका मतलब है कि वो यहाँ इस इलाके में इस फेयर वैल्यू गैप या छोटी ब्लॉक में नीचे आएंगे, और फिर हम तवक्को करेंगे कि बराबर की बुलंदियां या डबल टॉप को तोड़ दिया जाएगा और कीमत यहाँ इस इलाके तक पहुंचेगी। लेकिन इस मकाम पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ एक रेंज मौजूद है और हमारे पास ऊपर लिक्विडिटी वाइड भी है और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो हम तवक्को कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करेगी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट करेगी और रैली करने की ख्वाहिश जाहिर करेगी। अब डबल टॉप खत्म हो चुका है, वो बाई स्टॉप्स भी खत्म हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले वॉइड को बंद किया जाए। अब हम अपनी लेवल लेंगे और उसे बिल्कुल उसी जगह रखेंगे, उसी कैंडल के ओपनिंग पर, बिल्कुल वहां। कीमत ऊपर जाती है और बिल्कुल पिप पर इसे हिट करती है। इस कैंडल के ओपन होने पर हाई 70.42 पर आता है। ये 77.42 पर आता है। डबल टॉप बाई स्टॉप लिक्विडिटी ऊपर की तरफ दौड़ती है, लिक्विडिटी वाइड में जाती है एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि आखिरी दो ऊपर वाली कैंडल्स हैं। ये बिल्कुल वहां जाता है जहां लिक्विडिटी वाइड बाय स्टॉप्स में बंद हो रही है, डबल टॉप के ऊपर से निकल गया, फिर मार्केट इस लो के नीचे वाली लिक्विडिटी की तरफ दौड़ लगाती है। और ये लीजिए, आइए डबल टॉप्स और बॉटम्स पर एक और मिसाल लेते हैं। यहां हमारे पास एक डबल टॉप है, कीमत नीचे आकर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड हुई है, जो कि ऊपर की हरकत से बिल्कुल पहले वाली आखिरी नीचे वाली कैंडल है। यहाँ खरीदारी का एक अच्छा मौका होगा। तो आप किस चीज की तरफ जा रहे होंगे, कौन सी लिक्विडिटी? दरअसल रिटेल ट्रेडर्स इसे मुजाहिमत के तौर पर देखेंगे। तो रिटेल मार्केट के जहन में वो इसे यहाँ मुजाहमत समझते हैं, क्योंकि कीमत यहाँ इस जगह को हिट करके नीचे चली गई थी। उसके ऊपर बाई स्टॉप्स मौजूद है। अब शॉर्ट ट्रेडर्स ने इस बराबर हाई या डबल टॉप के ऊपर अपना महफूज बाय स्टॉप रखा हुआ है, और आप जानते हैं इस हाई के ऊपर बाय स्टॉप्स होंगे। लेकिन बहरहाल इस सबक में हम डबल टॉप्स और बॉटम्स पर ही तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ खरीदार बन सकते हैं। कीमत उसकी तरफ और उसके पार पहुंचने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि कितना। इससे आगे हमारे पास दोबारा डबल टॉप है और आपको इन दोनों चोटियों के दरमियान हाई से लो तक नापना है। ठीक है, तो हमारे पास हाई से लो तक है, हम उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहां ऊपर। और अब जब रिटेल ये समझता है कि कीमत यहीं तक जाएगी, एल्गोरिथम इतना ऊपर तक जाएगा क्योंकि ये पिछली रेंज को याद रखेगा। तो हम $74 और 45 सेंट की तलाश में हैं। मार्केट रैली करती है, यहां से ट्रेड करती है, यहीं कहीं गालिबन कोई मोमेंटम या डाइवर्जेंस है। और मुकम्मल वजाहत के लिए इस महीने की तालीम में आइए एक मोमेंटम इंडिकेटर लगा देते हैं। और बिल्कुल वहीं कुछ डाइवर्जेंस है पुराने रेजिस्टेंस के लेवल पर डबल टॉप के साथ। रिटेल ये समझेगा कि ये सेल है और वो कीमत के उस सपोर्ट लेवल तक वापस आने का इंतजार करेंगे। ये रिटेल सोच में है। हम ये सोच रहे हैं कि $74 और 45 सेंट तक जाएगा।
डबल टॉप यहाँ है, इसके ऊपर बाय स्टॉप्स हैं और हम वो पैमाइश लेंगे जो एल्गोरिदम इस्तेमाल करेगा और उसे ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे ताकि उसका मकसद मालूम हो सके। हाई $74 और 46 सेंट पर आती है, सिर्फ एक पिप का फर्क है। और लीजिए ये हो गया। आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल एक मखसूस प्राइस लेवल तक गई और डबल टॉप को तोड़ दिया। और फिर ये है आपकी मूव, क्योंकि उसके बाद नीचे की तरफ हरकत हुई, सब कुछ खत्म कर दिया। इन लोस के नीचे लिक्विडिटी है और अब हम डबल बॉटम को देखने जा रहे हैं। ट्रेडर्स इसे सपोर्ट के तौर पर देखेंगे। कीमत ऊपर जाएगी और सेल स्टॉप्स नीचे जमा होंगे। यहां हाई से लेके लो तक इस्तेमाल करें। ये है हमारी रेंज और हम इसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल यहां। और इससे हमें हमारा एल्गोरिथमिक मकसद मिल जाएगा, जहां कीमत फैलने और नीचे की लिक्विडिटी तलाश करने की कोशिश करेगी। और ये लीजिए। और उसके बाद कीमत का रद्द अमल बिल्कुल वापस डबल टॉप के रेफरेंस पॉइंट तक। तो ये बिल्कुल दोनों कीमतों पर है, यहां और यहां। इशारा ये है कि जब आप डबल बॉटम्स और डबल टॉप्स तलाश कर रहे हो, तो एल्गोरिदम उन रेफरेंस पॉइंट्स को जानता है। चाहे वक्त गुजर भी जाए, ये कंसोलिडेशन के जरिए इन रेफरेंस पॉइंट्स को तलाश करना जानता है। फिर ये उन प्रोजेक्शंस को ऊपर और नीचे ले जाता है और इतनी दूर तक ऊपर और नीचे फैला देता है। और इसी वजह से आपको मार्केट की दोनों तरफ ये स्पाइक रिवर्सल्स मिलते हैं और इसी वजह से आपको ये रद्द अमल भी देखने को मिलते हैं। तो जब आप डबल टॉप्स और बॉटम्स को देख रहे हो, अगरचे उनको अबूर करने और उन पर ट्रेड होने में वक्त लग सकता है, हम कभी भी डबल बॉटम्स और डबल टॉप्स पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि मार्केट मेकर्स और इंटरबैंक एल्गोरिदम इन पुराने हाई पॉइंट से जरूर गुजरेंगे और पुराने लो पॉइंट्स के नीचे लिक्विडिटी तलाश की जाती है सेल स्टॉप्स की सूरत में और उनके ऊपर बाय स्टॉप्स की सूरत में। रेंज के इंतहाई किनारे वो जगह है जहां ज्यादा इम्कानात वाली ट्रेडिंग होती है। रेंज के दरमियान में जहां इम्कानात कम होते हैं। जब हम डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम मौजूदा ट्रेडिंग रेंज के इंतहाई किनारों को फ्रेम कर रहे होते हैं। हर बार जब आप अपने चार्ट्स को आगे देखें, तो आपको चाहिए कि इन डबल टॉप्स और बॉटम्स के इलाकों को नुमाया करें, क्योंकि ये आपको खास और इंतहाई दुरुस्त लेवल्स फराहम करेंगे। जिस कीमत पर मार्केट ऊपर की तरफ बाय स्टॉप्स के लिए और नीचे की तरफ सेल स्टॉप्स के लिए तेजी से हरकत करेगी। आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के चार्ट पर यह हमें बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क फराहम करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बजाय, जहां उमूमन ये 10 या 20 पिप होता है। आगे बढ़ो, रुको। आमतौर पर हम तवक्को करते हैं कि पुराने हाई से ऊपर 10 से 20 पिप या पुराने लो से नीचे 10 से 20 पिप की रेंज में स्टॉप रन होगा। जब हम ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 घंटे का चार्ट, तो आप 10 से 20 पिप की हद इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको दूसरे आइडियाज इस्तेमाल करने होंगे और एल्गोरिदम उन रेफरेंस पॉइंट्स तक पहुंचेगा जो डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स की बुनियाद पर होंगे। और आप देख सकते हैं कि इस सूरत में रेंज कितनी है। ये 48 पिप है। तो ये इतनी दूर तक इस हरकत की बुनियाद पर जा रहा है जो डबल बॉटम के अंदर या कंसोलिडेशन के अंदर हुई है। और यहाँ ये इस हरकत की बुनियाद पर जा रहा है जो कंसोलिडेशन के अंदर हुई थी, इससे पहले कि डबल टॉप खत्म हो। नोट करें कि यहाँ डबल टॉप बना और हमारे पास इस सतह का रेफरेंस पॉइंट था, जो इन डबल टॉप हाई और उसके अंदर की रेंज प्रोजेक्शन की बुनियाद पर था। कीमत इस पूरे वक्त में ट्रेड होती रही, यहां तक कि आखिरकार यहां आकर उसने ये मामला हल कर लिया। इसीलिए मैंने सितंबर में ये सिखाया था कि आपको किस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे लेवल्स तलाश करें जो इस तरह साफ हों। मुमकिन है कि आज आपको इस मालूमात के साथ कोई ट्रेड ना मिले, लेकिन जब हम इस पर अमल करना शुरू करेंगे, तो ये आपको बाद में बसीरत देगी। या जब हम इस लेवल से गुजर चुके हों, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि मुखालिफ सिमत में ये कहां तक जा सकता है।
अगर उसने पहले ही बाय स्टॉप्स ले ली हैं, तो अब मार्केट किस तरफ जाएगी? सेल स्टॉप्स की तरफ। आप यहाँ ये होता हुआ देख सकते हैं। अपने चार्ट्स देखें और मुझे यकीन है कि ये मजहर कितनी बार पेश आता है, और ये हर टाइम फ्रेम पर होता है। इसलिए सिर्फ 15 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटे की बुनियाद पर ना सोचें। तमाम टाइम फ्रेम्स पे नजर डालें और आप देखेंगे कि ये वहां भी मौजूद है। अगली बार तक मैं आपको नेक तमन्नाएं और अच्छी ट्रेडिंग की दुआ देता हूँ।